कोई शब्द नहीं है, ओम शब्द ब्रह्म है। ओ अ उ म, अकार उकार मकार, इससे बनता है ओम। वाइब्रेशन, आपके अंदर एक प्रकार की सक्रियता जो आपको सक्रिय करने का काम करता है। आप कोई मंत्र आपको नहीं याद है ना माताओं, मैं आपको सीधा मंत्र आज यहाँ से प्रदान कर रही हूँ। कोई मंत्र नहीं आता आपको, हम नहीं बोल सकते लंबा मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय 4 बार अटकेंगे, पढ़ के बोलेंगे तो भूल जाएंगे। तार कैसे जोड़ेंगे फिर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, कोई बात नहीं। आप बोल सकते तो हम बोले, आप नहीं बोल सकते कोई बात नहीं। एक सबसे बड़ा मंत्र में आपको यहाँ से हम आज बाबा भोलेनाथ से सुखदेव जी के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। और एक ही मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, प्रणवाक्षर, उससे बड़ा और कोई मंत्र, उसके बिना हर मंत्र अधूरा है। और वो एक ही है, अ उ और म, यानी कि सृजन, संचालन और विनाश की प्रकृति जिस 3 शब्दों में 3 अक्षरों में है, उन 3 अक्षरों ने जिस शब्द का निर्माण किया उसे ओम कहा जाता है। ओम, जरा बोलेंगे मेरे साथ, ओम ओम। ये मैं आपको बताऊं, नासा ने हमारे साथ दिक्कत है ना थोड़ी, जब तक अंग्रेज ना बोले तब तक हमारे यहाँ कोई बात मानी नहीं जाती। हमारे अच्छे अच्छे चिंतक है, स्वामी विवेकानंद हमारे चिंतक है, रामकृष्ण परमहंस हमारे चिंतक है। लेकिन ट्रेन में फ्लाइट में कोई किताब पढ़ेगा तो स्वामी विवेकानंद की किताब बहुत कम लोगों के पास देखोगे। आप देखोगे कौन, तो उन्होंने कहा भाई हम तो विदेश के दार्शनिकों को पढ़ते हैं। हम किसको पढ़ते हैं, हम विदेश के लोगों को पढ़ते हैं। क्यों, उनको लगता है सब कुछ उनने सीखा। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी भी दूर हुई है बहुत अध्ययन और ये सब देखने के बाद कि आप देखिए जितने भी विदेश के दार्शनिक हैं सब भारत आने के बाद दार्शनिक बने हैं। सब भारत के पुराणों को पढ़ा है उनने। क्या बात कर रहे हो आप, मुगलों ने ऐसे ही थोड़ी नालंदा को आग लगाई थी। अब हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है ये बात। माताओं आप जानते, नालंदा विश्वविद्यालय मुगलों ने आकर, मुगल शासक ने आकर उसमें आग लगा दी। क्यों आग लगा दी, क्योंकि वो बीमार हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हजारों संस्कृत के विद्वान केवल भारत के नहीं विदेशों को भी आकर के शिक्षा लेते थे, संस्कृत पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, क्योंकि उनको चिकित्सा से लेकर के तो विज्ञान तक की हर बात उसके अंदर मिलती थी। तो वो नालंदा के विश्वविद्यालय में आकर, आपने सुना होगा, वो उसके अंदर पढ़ाई करते थे। अपने बच्चों को जाकर बताइएगा, उनसे पूछना कि उनके विद्यालय में क्या उनको पढ़ाया जाता है, क्या उनको ये बताया गया कि क्या है नालंदा की सच्चाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने चरम पर था, लोग दूर दूर से आकर वहां शिक्षा लेते थे। तो उस समय कहते हैं कि जब खिलजी आया भारत के अंदर और उस क्षेत्र में वो था तो बीमार हो गया। वो बीमार हो गया तो उसके सैनिक सेनापति सब डॉक्टरों को ढूंढने निकले, वैद्यों को ढूंढने निकले, क्योंकि वो भारत में थे। अब कोई ठीक ठाक तरह से उनका कोई, उनके यहाँ जैसे कहा जाता है इलाज करने वालों को हकीम, कोई हकीम उसका इलाज अच्छे से अच्छा हकीम, वेल ग्रेजुएट इलाज नहीं कर, बोले अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो आप नहीं बच सकते। तो उनने कहा कि भाई, एक सेनापति ने कहा कि मुझे ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल भट्ट नाम का एक आचार्य है, वो चिकित्सक है राहुल भट्ट, आचार्य राहुल भट्ट को बुलवाया जाए, वो आपका इलाज कर देंगे। उसने कहा जीना तो है ही, मरने वाला कहाँ पूछता है कि कौन डॉक्टर है, क्या जात है, क्या समाज है, क्या उसने, मरने वाला तो केवल जीवन चाहता है। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है बुलवाओ, फिर देखते हैं। आचार्य राहुल भट्ट आए, क्योंकि हम तो अब इसको हम किस रूप में देखते हैं वो अलग बात है। या तो हम इसको अपनी कमजोरी कह सकते हैं या ताकत के। सनातनियों के अंदर दया बहुत ज्यादा होती है, बहुत दया। हम सोच ही नहीं सकते, मतलब एक चींटी को मारना भी हम नहीं सोच सकते। सामने वाला चाहे कितना ही वो तो खराब हो, हम नहीं मार सकते उसको। अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई है, आप लोगों ने शायद, मैं तो कहती हूँ चाहे तो देख भी लो। अभी उसके अंदर स्टार्टिंग के 10 मिनट देखिएगा आप। गदर 2 आई है अभी, जिन्हें अगर नहीं भी देखी हो, अच्छा है देखना और अपने बच्चों को दिखाना। स्टार्टिंग के 10 मिनट वो बंटवारा हो गया जब, तो पाकिस्तान में हिंदू पंडित अपने 5 साल के बच्चे को, जिनने देखी है वो समझ पाएंगे कि क्या मतलब मेरा भाव है कहने का, अपने गले में उसको लगा कर कहता है। और उसका पाकिस्तान का बहुत बड़ा उनको, क्योंकि अब वो मिल गया था देश, तो वहाँ की सेना बन गई, तलवार थी उसके हाथ में। तो उन्होंने कहा कि साहब हम कहाँ जाएं, बोले तुम्हारा देश अब हिंदुस्तान हो गया, तुम भागो यहाँ से। उन्होंने कहा साहब हमारा तुम्हारा क्या होता है, हमारी जमीन यहाँ पे, हम कैसे भागे, हम तो यहाँ रह ले, क्या दिक्कत है। बोले यहाँ रहना है तो ये 2 चीजें तुम्हारे सामने हैं, एक किताब लाल कपड़े में है, एक किताब हरे कपड़े में है। हरे कपड़े वाली किताब को अगर तुम सिर पर लगाते हो और ये तिलक माला सब तोड़कर
इधर आते हो तो तुम जी सकते हो। माताओं, मैं कहानी नहीं बता रही हूँ आपको, ओरिजिनल बात है ये, और ये सुननी चाहिए आने वाले समय के लिए। ये कुछ भी नहीं हो पाएगा वरना, ओरिजिनल बात है, ये कुछ भी नहीं हो सकेगा, एक रैली तक नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, वास्तविकता है ये। तो वो उसने कहा कि या तो लाल किताब अगर देखेगा तो इधर सिर रख दे, और अगर तुम हरी किताब देखना चाहते हो तो इधर सिर रख दो। तो वो जो सीन है उसका, वो अपने 5 साल के थर थर कांपता हुआ, तिलक लगाओ उसको, वैष्णव तिलक, और थर थर कांपता जनेऊ, और वो पंडित ने अपनी गर्दन लाल किताब के ऊपर रख करके गीता में अपना समर्पण कर दिया। और जब उसने गीता पर अपना सिर रखा तो उस तलवार के साथ बच्चे के साथ दोनों का सिर अलग कर दिया गया। ये उसका प्रारंभ है। आखिरी में हीरो को मौका मिलता है यही करने का, तो हीरो तलवार फेंक देता है, बस इतना फर्क है। वो उसको नहीं मारता, वो उसको तलवार से काटता नहीं है। क्यों नहीं काटा उसने? क्योंकि हमारे पुराणों ने हमारी आस्था में, हमारे खून में घोला है वसुदेव कुटुंबकम। हम प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा को देखने वाले लोग हैं, हम रक्तदान करने वाले लोग हैं, हम खून बहाने वाले लोग नहीं है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रसंग है। तो आचार्य राहुल भट्ट, गर्व कीजिए इस बात पर, आचार्य राहुल भट्ट आए तिलक लगाकर, खिलजी के सामने, बीमार था वो, पड़ा था ऐसे। आचार्य ने कहा क्या बात है? बोले मुझे तबीयत खराब है, कोई इलाज नहीं कर पा रहा। ठीक है मैं करता हूँ। दवाई बना करके कहा इस दवाई को आपको ऐसे सूंघ करके और आप ठीक हो जाओ, इसका थोड़ा स्वाद भी ले लोगे, दोनों चीज अगर सूंघ लोगे और थोड़ा सा इसको खा लोगे तो दवाई ठीक हो जाए। क्या है इसमें? बोले हमारी औषधियां हैं, हमारी औषधियां हैं जो वेदों से हमने ज्ञान लिया है, हमारी औषधियां हैं जिसमें तुलसी भी है, ठीक है ना, बिल्व भी है, और भी हमारी औषधियां, बहुत अच्छी अच्छी नाम बताए। उसने कहा नहीं मैं तो ले नहीं सकता इसको, तुम इसके बिना मेरे को ठीक करके बताओ, तुम्हारी औषधि मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो मुगल हूं, मैं ये सब नहीं लूंगा। आचार्य राहुल भट्ट ने कहा चलो ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। कुरान तो पढ़ सकते हो, अपनी किताब तो पढ़ लोगे रोज? बोले 10 पन्ने रोज पढ़ना, तुम ठीक हो जाओगे। तो उसको ये बात जम गई, बोले फिर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं इसी मतलब ये आदमी मान रहा है कि मेरी इस किताब में इतनी ताकत है। उसने कहा स्वीकार है, दी उसको। आचार्य राहुल भट्ट ने कुरान उसको दी और कहा कि ये पढ़ो तुम ठीक हो जाओ। 10 दिन हुए, वो मुगल राजा को आराम होने लगा। 20 दिन हुए, वो ठीक होने लगा, वो चलने लगा। 30 दिन के अंदर एकदम तन्नाट, एकदम खड़ा हो गया उठकर। उसने कहा आचार्य राहुल भट्ट को बुलाया जाए, इनाम दिया जाए उनको। पता लगाया गया कि ठीक कैसे हुआ। आचार्य राहुल भट्ट ने कहा वो तो मैं तुमको नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ठीक तो हो गए ना? तो उसने कहा मैं जानता हूँ, ये किताब पढ़ने से मैं ठीक हो गया, लेकिन वास्तविकता ये थी हमारे इतने ज्ञानी आचार्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के कि किताब के पन्नों पर उन्होंने वो दवाई लगा दी थी, और दवाई लगाने के कारण जब वो उसको पलटता है तो आदत होती है ना ऐसे और ऐसे करके पन्ने पलटने की, और उसकी सुगंध से और उसको केवल ऐसे जीवा पर रखने से उसकी तबीयत ठीक हो गई। और जब ये खिलजी को पता चला तो उसने कहा इतने तेजस्वी लोग हैं, इतना बड़ा ज्ञान हो सकता है, एक ज्ञानी ने मुझे ठीक कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि भारत देश बहुत विकास करेगा, ऐसे तो इन पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ऐसे विद्यालय को आग लगा दो जैसे ऐसे आचार्य का निर्माण ना हो सके जो भारत की रक्षा कर सके। और तब कहते हैं 3 महीने तक विद्यालय जलता रहा और हमारे पुराणों को आग लगा दी गई। ये पुराणों का महत्व, ये जो आज हम सुन पा रहे हैं, ये तो कृपा है ईश्वर की कि आज हम यहाँ बैठकर ये कथा सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सौभाग्यशाली है कि हमें शिव पुराण, भागवत महापुराण, राम कथा से अपने धर्म को और स्वयं को जानने का अवसर मिलता है। तो पुराण तो कितने ही थे, लेकिन उन पुराणों का सार अ, उ और म, ओम बन करके हमारे जीवन में उतरा है। ये एक शब्द काफी है आपके और मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए। ओम। माताओं, कोई मंत्र नहीं भी आता हो ना, आप बैठ जाना हनुमान जी के सामने, मंदिर आप देख रहे हो, कोई ऐसा भी नहीं कि अंदर जाना पड़ेगा, जहां स्थान मिले बैठ जाइएगा। आप वटवृक्ष की छाया में बैठ जाइएगा, शिवधाम में बैठ जाइएगा। गणेश जी का मंदिर आज अपन गए थे, महाआरती करने के लिए चलेंगे, वहां आप बैठ जाइएगा। आप जहां, मैं कहती हूँ आप यहाँ भी बैठे हो ना, ओम ओम ओम, ये आपको ऊर्जान्वित करने का काम करता है। ऐसा ओम जो जीवन का उद्धार। बाबा गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि धन्य है वो लोग जो इस कथा को, शिव जी के नाम को अपने जीवन में उतार लेते हैं। सौभाग्यशाली कौन? जिन्होंने इस कथा को अपने जीवन में उतारा है। और हम तो केवल एक ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कृपा हम पर बनी रहे, ईश्वर हम पर यह कृपा करता रहे कि हम तीर्थों में आए और ऐसे जीवन का आनंद लेते रहे। यही जीवन है।